नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। इंडस वाटर पर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए सबसे बड़े सैन्य अभियानों में जबरदस्त सफलता के बाद पाकिस्तान न केवल कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ा है, बल्कि मानसिक तौर पर भी अस्थिर नजर आ रहा है। भारत ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की, बल्कि सिंधु जल संधि के तहत अपने जल अधिकारों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कर देश को एक ऐतिहासिक सौगात देने के बाद पाकिस्तान के लिए ये सब एक और बड़ा झटका साबित हुआ। अब इसी घबराहट में पाकिस्तान की राजनीति बेतुके बयानों तक जा पहुंची है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई है और कहा कि वो भारत को पाकिस्तान से बातचीत के लिए मनाए। वॉशिंगटन DC के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में बोलते हुए बिलावल ने कहा, हम अमेरिका से उम्मीद करते हैं कि वो अपने मित्र और सहयोगी भारत से बात करे, उसे समझाए कि पाकिस्तान बातचीत को तैयार है, हम आतंकवाद पर भी बात करने को तैयार हैं। ये बयान उस बौखलाहट का परिणाम है जो पाकिस्तान को भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता और सैन्य ताकत के कारण हो रही है। We're looking to the US to play a role in encouraging their friend and ally India to have a dialogue with Pakistan, talk to them as a friend and explain. भारत ने आतंकवाद विरोधी घोषणा के साथ साथ कई देशों में विदेश कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल भेजकर पाकिस्तान की आतंकवाद को जोड़कर प्रचार करने की नीति पर सवाल उठाए। भारतीय दलों ने बहुसंख्यक मंचों में पाक की दोहरेपन की पोल खोली, जिसके कारण पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। अब पाकिस्तान उसी रणनीति की नकल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के पक्ष को ज्यादा विश्वसनीय मान रहे हैं। जहां भारत ने आतंक के खिलाफ साफ और निर्णायक रुख अपनाया है, वहीं पाकिस्तान की भूमिका लगातार संदिग्ध और पाखंडी दिख रही है। चेनाब पुल, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत और ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु जल संधि पर भारत की मुख्य नीति और वैश्विक मंचों पर भारत की कूटनीतिक बढ़त, ये सब संकेत है कि भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल नेटिव को भी अपने पक्ष में मोड़ चुका है। पाकिस्तान के पास अब केवल गुहार और गिड़गिड़ाहट की शेष रह गई है, वो भी एक ऐसे अमेरिका से जो अब भारत को एक भरोसेमंद और स्थिर शक्ति के रूप में देखता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान इतना तिलमिला क्यों उठा है। ये रेल लिंक प्रोजेक्ट कितना खास क्यों है, जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है। चेनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ता है। ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और 1315 मीटर लंबा है, जो पेरिस के आईफिल टावर से 35 मीटर और दिल्ली के कुतुब मीनार से 287 मीटर ऊंचा है। ये 260 किलोमीटर घंटा की हवाओं और 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। इस ब्रिज से कटरा श्रीनगर के बीच यात्रा का समय 3 घंटे कम हो गया है, जिससे व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेजी से सैन्य संसाधन पहुंचाने में भी मदद करेगा, खासकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK और लद्दाख की सीमाओं पर। यह ब्रिज पीर पंजाल क्षेत्र की आतंकी गतिविधियों पर नकेल करेगा, जहां से आतंकी घुसपैठ करते हैं। अब आपको बताते हैं कि PM मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा, जिससे पाकिस्तान इतना डरा हुआ है। ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा।
बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। साथियों, जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीते दशक में सरकार ने बॉर्डर के जिलों में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान करीब 10,000 नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है। कटरा में 42 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने चेनाब ब्रिज को भारत का इच्छा शक्ति का उत्सव और कश्मीर के लिए सामर्थ्य की पहचान बताया। पीएम मोदी ने 46 करोड़ रुपए की परियोजना का उल्लेख किया जो जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति देगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए जिसमें 26 लोग मारे गए थे, पीएम ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पाकिस्तान मानवता और कश्मीरियत का विरोधी है। उसने पहलगाम में इंसानियत पर हमला किया, लेकिन हमने 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उस पर कयामत बरसा दी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिरकत याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर इस तरह वार करेगा। मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि जो भी कश्मीर के विकास को रोकने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसके समर्थकों के लिए फर्क नहीं करेगा। पाकिस्तान की बौखलाहट का कारण चेनाब ब्रिज का सामरिक महत्व और भारत की आक्रामक नीति है। ये ब्रिज न केवल कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा बल्कि भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को भी मजबूत करता है।
पाकिस्तान को डर है कि इससे पीओके का उसका प्रभाव कमजोर होगा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी पर भी असर डालेगा।